यस, चलिए ओके। सो गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड। सो टुडे वी आर डिस्कस आवर ओरिएंटेशन क्लास, है ना। जैसा कि आपको पता है ना कि हम ओरिएंटेशन हमारा क्लास का या हमारे कोचिंग का इस तरीके से अभी तक नहीं हुआ था, हालांकि 2 महीने हो गया था, है ना। तो आज हम बात करेंगे अपने ओरिएंटेशन क्लास में कि हम आखिर हमारा जो हमारे इंस्टीट्यूट का प्लानिंग क्या है और आपसे हम क्या चाहते हैं और हम आपको क्या देना चाहते हैं ना, या हमारे टीचर्स आपको क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो आज आधे घंटे की क्लास ये होगी, ठीक, आधे घंटे की क्लास होगी और इसमें हम बताएंगे किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्लानिंग क्या है, आपको कैसे पढ़ाएंगे या कैसे और बेहतर कर सकते हैं जिससे कि आप क्या करो, स्कूल में अपने बेहतर कर पाओ, बेहतर ही नहीं अपने स्कूल्स को टॉप कर पाओ। ठीक है, तो आप क्लास 5 क्लास 6 के बच्चे हैं, है ना। तो अभी आपका एज बहुत छोटा है ना। अभी आपको आपके साथ क्या है, क्लास 5 और 6 में क्या होता है, क्लास 5 एंड 6 में क्या होता है कि अभी आपको जो टीचर्स कह देता है, आप अकॉर्डिंग टू योर टीचर्स, है ना, आपने टीचर्स के साथ क्या होता है चलते हो कि टीचर्स की जो भी कुछ बताते हैं टीचर्स, आप क्या करते हैं उसको सुनते हैं, समझते हैं और टीचर्स को ही एक आइडियल के रूप में मानते हैं। मानते कि नहीं ये बात? मानते? आवाज नहीं आ रही है? मानते हैं ये बात? तो अगर आप मानते हैं कि अपने टीचर्स को, क्योंकि आप इस एज में आप अपने पेरेंट्स के साथ काफी ज्यादा क्लोज होते हो, है ना, पेरेंट्स आपको बहुत सारे प्यार करते हैं, तो ऐसे में आपको लगता होगा कि पेरेंट्स से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता होगा ना, कि मतलब इन द सेंस कि पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड है ना, आप उनको इतना सीरियस नहीं लेते हो, लेकिन टीचर्स को एज अ आइडियल आप लेते होगे, लेते हो या नहीं लेते हो, है ना, कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कौन सा होमवर्क दिया है, इन सारी बातों को आप बड़े ही बेहतर तरीके से समझते होगे। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो उम्मीद है आप बड़े ही अच्छे बच्चे होगी हो अच्छे बच्चे। अच्छा, कौन अच्छा बच्चा नहीं है? देवम, यू आर नॉट अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। सो देवम इज ऑल्सो अ गुड बॉय, है ना। आप सब क्या है, अच्छे बच्चों में से आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि हमारी कोचिंग का प्लान क्या है, क्योंकि आप अभी 5th और 6th में ना, आज हमारा जो ओरिएंटेशन हो रहा है वो क्लास 5th और 6th के साथ ही सिर्फ हो रहा है, बाकी सीनियर बच्चों के साथ हम अगली क्लास में करेंगे। 5th और 6th में क्या है जो हमारी प्लानिंग है, पहले हम क्लास 5th के लिए अगर हम बता दें तो एक इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हम नवोदय विद्यालय एमवीएस, है ना, नवोदय विद्यालय समिति, जहां से मैं खुद पढ़ा हुआ हूं, ठीक है, उसके साथ ही सीएचएस और उसके साथ साथ केवी की तैयारी हम करवाते हैं, है ना। नवोदय, सीएचएस, केवी और भी जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है जो क्लास 5th और 6th के लिए, सॉरी क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए होते हैं, उसकी तैयारी हम इनके साथ साथ करवाते हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे आप जो इसमें एनरोल्ड हो, है ना, आप एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, तो जो मैथ की क्लासेस चल रही है वो कोई और टीचर पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है मैथ का क्लास? मैम, है ना। तो यू एंजॉय, आप एंजॉय कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? क्यों भाई, है ना। आप में से कुछ बच्चों का क्वेरी आई है कि जो नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन करा रहे हैं, सर ओनली देयर आर 2 months लेफ्ट, है ना, ओनली 2 months लेफ्ट। कब है एग्जाम? दिसंबर, है ना। जो विंटर में, हाँ, जो विंटर में होता है वो आपका दिसंबर में होने को है ना। तो आप जब दिसंबर में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आपका चल रहा है सितंबर, सो सितंबर का 15 डेज, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सो अक्टूबर नवंबर, दे आर 2 months, 2.5 months, साथ में लगभग मुझे जहां तक याद है 13 दिसंबर के आसपास आपके पेपर्स होने को है ना, ये जो नवोदय विद्यालय का है। तो मान के चलते हैं लगभग 3 months आपके पास है। तो कुछ लोगों का एक क्वेरी है कि सर ऐसा करिए कि 3 months में सिर्फ और सिर्फ नवोदय विद्यालय के लिए फोकस करें, है ना, नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है उसके लिए ही फोकस करें। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि आप नवोदय विद्यालय, देखिए मैं खुद नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं, है ना। नवोदय विद्यालय मैंने 6 से लेकर 12 तक का, 6 से 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से किया हुआ ना। तो 7 सालों का ये मेरा वहां पे रहना, खाना, एवरीथिंग वाज फ्री, सब कुछ क्या था फ्री था। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे वहां जाएंगे। तो इस पहले तो आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि आप नवोदय विद्यालय क्यों जाना चाहते हो। तो इसमें से आप किसी बच्चे से बताइए, कोई बच्चा, कि आप नवोदय विद्यालय क्यों जाना चाहते हैं। जिन्होंने जो अप्लाई किए हैं या जो नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई किए हो कि नहीं, भाई बताइए। नहीं, व्हाट्स योर नेम? रुद्र। यस,
अच्छी पढ़ाई होती, तो आप अच्छी पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। ओके हर्ष, अच्छा आप भी अच्छी पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, और आप ये sit down, अच्छी पढ़ाई के लिए जाना, बस अच्छी पढ़ाई और कुछ नहीं। आपने अप्लाई किया है CHS के लिए, आपने अप्लाई किया है, तो आप क्यों जाना चाहती हैं? अच्छे बेसिक्स के लिए, यानी पढ़ाई, ओवरऑल पढ़ाई ना। तो एक बात आप कान खोल के सुन लीजिएगा, नवोदय विद्यालय सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर एजुकेशन ही नहीं देता, बल्कि क्या देता है, इसके साथ साथ आपको मल्टी डायमेंशनल वे में तैयार भी करता है। आपको स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी देता है ना, स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको म्यूजिक की सारी फैसिलिटी देता है। बात समझ आ रहा है? स्पोर्ट्स में आप वहां पे नेशनल SG5 तक खेल सकते हैं अगर आपके पास एबिलिटी है। आप गेम्स में, आप म्यूजिक में नेशनल तक जा सकते हैं, नेशनल तक वहां पे जाने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं ना, कि आप नेशनल तक, उसमें भी म्यूजिक में भी 1 by 1 पहले क्लस्टर लेवल पे होता है म्यूजिक कॉम्पिटिशन, उसके बाद नेशनल रीजनल लेवल पे होता है, फिर उसके बाद किसपे, नेशनल लेवल पे होता है। तो बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, म्यूजिक में भी कर सकते हो। आप वहां पे आपको इतनी सारी जिम्मेदारियां मिलती हैं, अचानक से इतनी जिम्मेदारियां हो जाती है। जैसे आप क्लास 6 में जाओगे तो पहले तो आपको रोना आता है ना, मैं खुद ऑलरेडी रोया था भाई, 6, 7, 8 है ना, 3 साल मैंने नवोदय विद्यालय में भरपूर रोया हूं, है ना। 9th में आप इतना एंजॉय करोगे कि आपको फील होने लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है ना। 9th में आप क्या फील करोगे, मजा आ रहा है। 8th से ही लगभग करने लगोगे। हालांकि 6, 7 का जो थोड़ा समय होता है वो थोड़ी संघर्ष का टाइम होता है, जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आते हैं, और कई सारी जिम्मेदारियां आपके सामने होती हैं, खुद से नहाना, खुद से खाना, खुद से कपड़े है ना, कपड़े वगैरह लाना, कपड़े को धोना, फिर उसको प्रेस के लिए देना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, नए नए लोगों से मिलना, और इतने सारे लोग, ठीक है। तो और एक फायदा देखिए, स्पोर्ट्स में आपको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट नवोदय विद्यालय खुद प्रोवाइड कराएगा ना। आपको शटल कॉक लेना है ना, आपको शटल कॉक वहीं पे मिलेगा। आप शटल कॉक खेल रहे हैं, फट गया तो आप चेंज कर लीजिए। आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आई एम द प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल, यू नो, है ना, एंड द नेशनल प्लेयर, है ना, मैंने नेशनल खेला हुआ है वॉलीबॉल में, हम नवोदय विद्यालय से। तो क्या है कि एक बार वॉलीबॉल आप खेल रहे हैं, वॉलीबॉल फटा, आप एक्सचेंज करा के दूसरा ले लो, है ना। लाइब्रेरी की अच्छी सुविधा होती है, ठीक है, लाइब्रेरी आप बेहतर तरीके से जाओ, आपके बुक्स, कॉपीज और जो जितनी भी चीजें आपकी जरूरत, पेन पेंसिल तक भी प्रोवाइड कराता है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो क्लास 6 के बच्चे तो अब चूक गए हैं, है ना। अब आप क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय CHS के लिए। अदरवाइज क्लास 5 के बच्चों के पास ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप इसी उम्मीद से, इस मोटिवेशन के साथ कि ये सारी फैसिलिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, नवोदय विद्यालय जाना है किस चीज के लिए, फॉर व्हाट, फॉर योर मल्टी डायमेंशनल वे में आपका ग्रोथ हो सके, इसलिए जाइए नवोदय विद्यालय में। समझ रहे हैं? पढ़ने के लिए तो बहुत सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग बहुत सारे हैं, है ना, आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन नवोदय विद्यालय जाने का मकसद एक ही होना चाहिए, क्या, आपको मल्टी डायमेंशनल वे में ग्रोथ करना, ठीक है। तो जब भी अगर आपको अपने आप को इस तरीके से ग्रोथ करना है कि आप बेहतर, वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगे आपके, है ना, आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो, आप म्यूजिक में अच्छा कर सकते हो, पढ़ाई में तो आप A1 क्वालिटी की पढ़ाई वहां पे आपको मिलेगी। तो ये सारे मोटिवेशन के साथ आप क्या करना है, आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है, व्हाट हैपेन, तभी पॉसिबल है कि आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतर तैयारी को, अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, व्हाट हैपेंड, लीव इट, ओके, अंडरस्टूड। सो 5th और 6th के लिए हमें